औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह क़द्र पढ़ेंगे। 97 नंबर की सूरत है और माशाअल्लाह ऐसी मुबारक सूरत है कि यहाँ से कुरान की इब्तिदा हुई और जिस तरह इसमें है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बड़े ही आसान अल्फाज है, अगर आप इसको लिखेंगे। मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा था कि इन्ना के साथ जब नून के साथ अलिफ आ जाएगा तो बेशक हम अंज़लनाहु, ये हु जो है ये कुरान की बात हो रही है। इन्ना अंज़लनाहु, हमने इसको उतारा है फ़ी लैलतिल क़द्र, कि एक ऐसी रात में जो बड़ी कद्र वाली रात है। देखिए, इन्ना अंज़लना नाजिल किया, फ़ी है, लैल रात, कद्र वाली। मा अदराका वमा अदराका, और आपको क्या मालूम, मा लैलतुल क़द्र, कि आखिर ये कदर वाली रात क्या है। लैलतुल क़द्री, ये कदर वाली रात तो ऐसी है, खैरुम मिन अल्फ़ शहर, जो आप लोगों के पास महीने हैं ना, उन 1000 महीनों से बेहतर एक रात है। यानी अल्लाह के पास का एक दिन, एक रात। कहीं अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे 1000 साल से बेहतर है, कहीं कहा 1000 साल, कहीं 50,000 साल। तो इस तरह के अल्फाज हैं। 6 दिन में हमने दुनिया को बनाया। तो ये भी हो सकती है बात कि अल्लाह ताला के पास जो रात का वक्त है, क्योंकि ये चाँद और सूरज हमारे लिए है, रात और दिन हमारे लिए है, स्पेस और टाइम हमारे लिए है। अल्लाह के लिए कोई टाइम कोई स्पेस नहीं है, उसके पास कोई रात और दिन नहीं है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो तुम्हारे पास रात दी गई है ये 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसमें अब चूँकि मलाइका प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ फ़ीमेल फ़ेल मुज़ारिअ है, मुअन्नस है। तनज़्ज़लु अल मलाइकतु वर्रूह, पूरे मलाइका के साथ रूह अक्सर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, कि इसके अंदर उतरते हैं। फ़ीहा यहाँ भी फ़ीमेल है। और बिइज़्न आपको मालूम है हुक्म को कहते हैं। रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। मिन कुल्लि अम्र, तमाम अहकामात लेके। सलामुन, सलामती है ये रात। हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, जब तक के सूरज जो है चीर के फाड़ के ना निकल जाए आसमान। फजर कहते हैं इन्फिजार, फट जाने को, ज़ाहिर हो जाने को, जिसको इंग्लिश में डॉन भी कहते हैं। तो ये बड़ा आसान जो है सूरा है। इसके अंदर 30 अल्फाज हैं, 5 आयतें हैं। ये भी मक्की है और ये कुरान के बारे में है। 30 लफ्ज़ों में अब देखिए, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी, लैल तीसरे नंबर पे आया, और आखिरी में हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। यहाँ आखिरी के 3 छोड़ दीजिए, ऊपर के 3 छोड़ दीजिए। अगर ऊपर के 3 से काउंट करके अगर आप देखेंगे तो हिया का लफ्ज़ आएगा 27 पे। अगर नीचे से काउंट करते हुए जाएं, ऊपर के 3 छोड़ दें तो लैल आएगा वहाँ भी 27 पे। रिवायतों में यही है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल यही है कि ये रात 27वीं रात हो सकती है, क्योंकि वो कुरान लिखते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इसमें जो है कुछ इख्तलाफ था। ऐसा लिखते हैं लोग और ऐसा हम पढ़ते हैं। हमारे लिए क्या है, तज़किये के लिए क्या करना है, जैसा कि हमारा टारगेट है। हम कुरान को पढ़ रहे हैं हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारी हिदायत के लिए। हम जो दावत का काम कर रहे हैं उसमें तो हमको ये समझना चाहिए
कि ये अगर क़द्र की रात अल्लाह के लिए है तो एक अलग मकसद के लिए है कि अल्लाह ताला ने इस कलाम को, इस किताब को शुरू करने का एक टाइम चुना है। वो रात का वक्त है, वो तहज्जुद का वक्त है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके पहली मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, तो कोई ना कोई टाइम सोचे होंगे ना अल्लाह ताला। चलो भाई जुमे के दिन शुरू कर दूंगा, अच्छा नहीं तो पहली मुहर्रम से शुरू कर दूंगा, नया साल शुरू हो रहा है। अच्छा नहीं तो क्या कैसे करूं कि चलो मोहम्मद की पैदाइश के दिन से शुरू कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि लोगों को भी मालूम हो जाए कि भाई आपकी पैदाइश का दिन ये है, ये मिलादुन्नबी के झगड़े ख़त्म हो जाए। कॉमन सेंस की बात है ना। अल्लाह ताला ने किसी रात का इंतखाब किया है तो देयर शुड बी ए रीज़न। अब वो रीज़न अल्लाह को मालूम है, वो रीज़न क्या है अल्लाह के लिए। हमारे लिए क़द्र की रात इसलिए है क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए क़द्र की रात, सहाबा के लिए क़द्र की रात इसलिए है कि आपके पास पहली मरतबा कुरान उतरा। अक्सर हम आम तौर पे हमारी ज़िंदगी में पूछते हैं, अच्छा आपकी फ़लाँ स्टार से मुलाकात हुई थी, अच्छा कब हुई थी, क्या दिन था वो, क्या सोचा था आपने उस दिन। होता है ना। फिल्म इंडस्ट्री में किसी बड़े आदमी से इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं आप भाई इंडस्ट्री में क्यों आए आप। अच्छा शादी हुई, लोगों ने पूछा कि भाई आपकी लव मैरिज है, हाँ लव मैरिज, पहली मुलाकात कब हुई थी, क्या दिन था वो। तो मदीना ट्रांसफ़र होने के बाद जो रिवायत में जो बात मिलती है वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह ये हम तो अभी अभी ईमान लाए, ये कुरान कब से नाजिल होना शुरू हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो रमज़ान का महीना था, वो भी कुरान में मौजूद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, और वो रात का वक्त था, लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। हाँ वो रात का वक्त था, लेकिन मुझे तारीख़ याद नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बताना चाहते हैं, अगर ये रिवायत सही है तो, कि भाई इन चीज़ों की अहमियत नहीं है। ये स्कूल कब बना, इसकी दीवारों पे क्या पेंट है, सीमेंट कितनी मिलाई गई, कौन इसके बानी है, ये एडिशनल क्वेश्चंस, एडिशनल आंसर्स हैं। आपको पढ़ने के लिए बुलाया गया है, किताब खोलिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स याद करिए, समझिए, उसकी काबिलियत हासिल कीजिए। क्या करना है आपको, ये छत कितने फिट की दूरी पे है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च हो रही है, बिल कितना आ रहा है। बहरहाल ये हमारे लिए क़द्र की रात उस वक़्त हो सकती है अगर हम इस रात में कुरान अपने हाथ में लेके पढ़ना शुरू कर दें। मेरे लिए वो दिन भी क़द्र का हो सकता है, वो दोपहर भी क़द्र की हो सकती है, वो रात भी क़द्र की हो सकती है, जिस दिन मैं ये तय कर लूँ कि मुझे इस कुरान से फ़ायदा हासिल करना है, ये कुरान मेरे लिए हिदायत है, तो वो मेरे लिए क़द्र का वक्त है। वरना मैं तो ना क़द्री कर रहा हूँ। अब कुछ हमारे भाई हैं बोलते हैं भाई वो 1000 महीनों से बेहतर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो 83 साल, वो 3 महीने 21 दिन। क्या करना है भाई आपको ये करके, वो मिसाल है। तुमसे तो 1000 दर्जे बेहतर वो आदमी है, इस तरह बोलते हैं माँ बाप, बोलते हैं अपने बच्चों को। तुमसे तो 1000 दर्जे बेहतर वो छोटा है, तुम बड़े हो के ये काम नहीं कर रहे। तो क्या 1000 मरतबा? मैंने आपको 1000 मरतबा कहा कि मेरे घर के सामने गाड़ी मत खड़ा करो, का मतलब क्या है? गिन के बोला था मैं 1000। वहाँ अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं, ये एक रात तुम्हारे 1000 महीनों से बेहतर है अगर तुम इसकी कदर कर लो तो मैं जिस दिन कदर करूँगा कुरान की, ये सोच लूँगा कि आज से मैं कुरान की दावत दूँगा, वो मेरे लिए कदर का दिन है, कदर की रात है। बाकी मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छी तफसीर कोई नहीं हो सकती। अगर कोई है तो मेरे सामने पेश करे, वरना ये सारी बातें किस्से कहानियाँ हैं सिर्फ। वो ऐसा हुआ था, 4 लोग लड़ रहे थे, 2 लोग लड़ रहे थे, फिर ये हुआ, फिर वो कदर वापस चले गई। अरे ये कोई उतरने वाली चीज़ है। खैर मुझे एतराज़ नहीं करना है किसी पे, अस्तग़फिरुल्लाह। आज के दौर में मुझे इस कुरान पे अमल करना है, इस कुरान की अहमियत जानना है, तो इसकी कदर उसी वक्त हो सकती है जबकि अब्बा जान ने जो बड़ा संदूक मेरे लिए पेठी रखी थी, उसमें जो नोट थे, बर वक्त मैं उन नोटों को लेके जाऊं, उसको बैंक में डिपॉज़िट करूं, नोट बदल जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको मैं यूज़ करूं, गरीबों में बांटूं, इस तरह की बात है। और दावत का भी इसमें बेहतरीन पहलू है और प्यूरिफिकेशन भी है। अल्लाह ताला से ये इल्तिजा है कि हमारा ये समझना समझाना आसान करे और हमारे लिए यानी गुनाह छोड़ना और प्यूरिफिकेशन करना आसान हो जाए। और कोई सवाल है तो बताइए, इसका पार्ट बी भी बना लेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ सारी ही बातें आ गई हैं। कोशिश कीजिए, लिखिए
इसमें बड़े मिराकल्स छुपे हुए भी हैं। अस्सलाम वालेकुम।